Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Clyde. मैं मनीषा दीवान आप लोगों को 8th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसा कि आप लोगों को पता है आप लोगों के टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी जो टेस्ट है वो एक सैटरडे को है एंड देन जो नेक्स्ट है आपका वो मंडे को है। तो हम इसके अंदर दोनों टेस्ट की तैयारी करेंगे। आप कहोगे मैम फर्स्ट चैप्टर हो चुका है बहुत बार, आई नो हो चुका है, बट आप लोगों का थर्ड और फोर्थ टेस्ट एक साथ है तो मैं रिवीजन अच्छे से उसकी करवा चुकी हूँ और हम उसको रिवीजन में एक बार कंप्लीट कर चुके हैं। बट आज मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा, ताकि आपको थोड़ा याद रहे, रिमेंबर रहे कि चैप्टर के अंदर क्या था, वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ। ठीक है, लास्ट जो रिवीजन लेक्चर्स है उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ से आप सारी वीडियोस जो हैं बैक टू बैक देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, वहाँ से आप के कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। हमारा चैप्टर है हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। इसके अंदर क्या होता है, जो भी कैमल है, एक जैसे वर्ड जब स्टार्ट होता है तो 3 एनिमल्स आते हैं, डॉग, हॉर्स, तो एक कैमल भी आता है साथ में। कैमल बहुत आइडल होता है, आइडल एंड निकम्मा होता है, बिल्कुल काम नहीं करता। ये तीनों उसको बोलते हैं आदमी को जाकर जिसके लिए वो काम कर रहे होते हैं कि डेजर्ट में एक निकम्मी सी चीज़ बैठी है, वो कुछ भी नहीं करती है सारा दिन में, कुछ उसके लिए किया जाए भी उसको बोलो। तो मैन भी उसके पास जाता है तो वो कोई रिप्लाई नहीं करता है। ठीक है, जब वो कोई रिप्लाई नहीं करता तो मैन इन तीनों को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें डबल टाइम काम करना पड़ेगा। ये गुस्सा होकर पंचायत रखते हैं। पंचायत में आते हैं जीनी। जीनी इंचार्ज होता है सारे रेगिस्तान का। वो जीनी को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके एक एनिमल है वहाँ पे बैठा और मंडे मॉर्निंग से काम ही नहीं कर रहा है, आज थर्सडे हो गया है और वो काम ही नहीं कर रहा है। तो जिनी कहता है कि चलो ठीक है, वो मेरा वो है, मेरा एनिमल है, मेरा कैमल है, और मैं उसको जाके देख लूँगा। तो जिनी उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि कैमल भी तुम काम करो, उनके साथ कोऑपरेट करो। कैमल ने तो क्या बोलना है, कैमल तो एक ही वर्ड बोलता है, हम्प हम्प हम्प। तो जीनी को बड़ा गुस्सा आता है। जीनी क्या करता है, जब जीनी उसके पास पहुंचता है वो पानी में अपना मुंह देख रहा होता है, ये देखो। तो फिर क्या करता है, जीनी उसके पीठ पे कूबड़ उगा देता है। तो अब कैमल कहता है कि मैं इस कूबड़ के साथ कैसे काम करूँगा। तो फिर जीनी उसको बोलता है कि ये कूबड़ जो है, ये हम्प है तुम्हारा, ये तुम्हारा फूड स्टोर करेगा और तुम लंबे टाइम तक बिना खाना खाए काम कर सकते हो। और उसके बाद कैमल काम करना शुरू कर देता है। चैप्टर आपका आता है सेकंड, चिल्ड्रन एट वर्क, यानी बच्चों से काम करवाना। वेलू एक लड़का है छोटा सा जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर चेन्नई आ जाता है। होता क्या है कि उसके फादर, वो दोनों भाई बहन गांव में, विलेज में काम करते हैं, फार्म हाउस पे, यानी खेती करते हैं, और रात को उनके पिताजी उनसे मारपीट करके शराब के लिए पैसे छीन लेते हैं। तो वेलू इनसे तंग आकर अपना घर छोड़कर भाग जाता है और एक ट्रेन में बैठता है कन्याकुमारी एक्सप्रेस में बिना टिकट के और चेन्नई पहुंचता है। बिना टिकट काउंटर पे, यानी रेलवे के अंदर ट्रेन में कोई भी उसकी टिकट चेक नहीं करता, ये उसकी किस्मत होती है अच्छी, वो बच जाता है। ट्रेन से जब उतरता है तो इतनी भीड़ देखता है ज़िंदगी में उसने पहले कभी नहीं देखी। माँ उसे एक अनजान लड़की मिलती है जिसका नाम होता है जया। जया उससे पूछती है कि तुम नए आए हो, खाना खाना है तुमने। जया के पास एक बोरा होता है जिसमें प्लास्टिक का सामान भरा होता है। वेलो सोचता है आसपास कोई नहीं है, किसी को मैं जानता नहीं हूँ, इस लड़की के साथ ही चल पड़ते हैं। वेलू उसके साथ जाता है। वो कहती है कि तुम्हें भूख लगी है, तो वेलू कहता है हाँ। तो फिर वो कहती है चलो मेरे साथ तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तो वो वेलू कहता है चलो ठीक है, अभी ले चलो। वेलू भी डिसाइड कर लेता है कि चलो। तो वेलू उसके साथ साथ जाता है। तो वेलू जब जाता है तो जब वो बाहर निकलता है वहाँ से तो इतना रश होता है, इतनी ट्रैफिक देख के वेलू डर जाता है। तो लड़की बोलती है जल्दी सड़क क्रॉस करो वरना सारी ट्रैफिक तुम्हारी चटनी बना देगी। वो लड़की फिर उसे क्या करती है, एक ब्रिज को पार करके वो पहुंचते हैं एक बड़े से हॉल के पीछे। वेलू ने वहाँ पढ़ा, उस लड़की ने बोला कि ढंग से चला करो, अदरवाइज ये जो लोग हैं ये तुम्हें उस बिल्डिंग में पहुंचा देंगे। उस बिल्डिंग के ऊपर तमिल में लिखा था सेंट्रल जेल, यानी जेल में पहुंचा देंगे। वेलू को तमिल रीड करनी आती थी बट उसको इंग्लिश रीड करनी नहीं आती थी, क्योंकि कुछ साइन बोर्ड्स वहाँ पर इंग्लिश में थे जो उससे रीड नहीं हुए।
तो वो उसे एक हॉल के पीछे ले जाती है और हॉल के पीछे बड़ा सारा कूड़ेदान होता है जो भरा होता है गार्बेज से। उस कूड़ेदान पे कुछ भेड़ बकरियां होती हैं और कुछ दो भेड़ें होती हैं जो एक पत्ते के लिए लड़ रही होती हैं। वहाँ से वो लड़की एक केला और एक बड़ा उठा के उसे देती है और कहती है खा लो, और खुद के लिए भी एक कुचला हुआ केला। तो लड़की कहती है अगर तुम्हें लंच करना है तो तुम यहीं पे रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में अंदर से लंच ख़त्म होएगा तो बाहर बहुत सारा सामान गिर जाएगा, उसमें से कर लेना। तो वेलू कहता है कि मैं अनटच खाना खाता हूँ और मेरे गांव में तो ऐसे खाता था। तो वो कहता है कि यहाँ तो यही मिलेगा, तुम्हें यही खाना पड़ेगा, मैं चलती हूँ और तुम यहीं पे रुको। तो भूख लगी होती है, वो भी बेचारा निगल लेता है इसको। तो वो सोचता है कि इस शहर में अकेला हूँ, अगर ये लड़की भी चली गई तो मुझे किसी का कुछ नहीं पता कौन कहाँ है। तो उस लड़की के साथ उसके घर तक जाता है। वो लड़की उसे बताती है कि मेरा घर कहाँ पे है, ट्रिप्लिकेन पे है। ट्रिप्लिकेन पे जब वो जाता है तो वहाँ देखता है उनके घर कैसे बने होते हैं, टायर, ब्रिक्स और ऐसे मेटल शीट्स इनसे बने होते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि टेढ़े मेढ़े घर हैं, कभी भी गिर जाएंगे। हमारे गांव में तो ताड़ के पत्तों से, मिट्टी से और ईंट से घर बनते हैं। तो लड़की उसे अपना बोरा खाली कर देती है क्योंकि उसे घर जाके दूसरा बोरा लेना होता है जिसमें वो कबाड़ इकट्ठा करती है। वो अपने घर जाती है, अपने बोरे का कबाड़ एक जगह फेंक देती है और दूसरा बोरा उठा लेती है। वेलू को भी एक बोरा, एक डंडी और एक क्या देती है, चप्पल देती है, ये लो तुम भी काम करना शुरू कर दो। तो फिर वेलू कहता है कि चलो ठीक है, जब तक कोई और काम नहीं मिलता तब तक मैं यही काम कर लेता हूँ, और यही सोचकर वेलू उसके साथ काम करने लग जाता है। वेलू कहता है कि यहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं है। वो कहता है यहाँ पे ना तो कोई फार्मर है और ना ही कोई फील्ड है जहाँ पर तुम काम कर सको, यहाँ यही काम है। तो कहता है चलो जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिलता मैं यही काम कर लेता हूँ। तो इसलिए वो रैग पिकिंग का काम शुरू कर लेता है। तो ये तुम्हारा चैप्टर है जिसको आप लोग एक बार ब्रीफ से पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिवीजन वीडियो।